आज शब्द निर्माण में मैंने पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ाया, फिर प्रत्यय के बारे में पढ़ाया, प्रत्यय का भेद बताया, उपसर्ग का भेद बताया। उसी तरह से शब्द निर्माण का अगला कड़ी समास आता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास क्या है, जिसको मैंने लिखा है अपनी भाषा में, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक समस्त पद बन जाते हैं, जिसे समास कहते हैं। जैसे साष्टांग, साष्टांग का माने क्या हुआ? स जोड़ अष्ट जोड़ अंग, माने आठों अंग के साथ दंडवत करना, ऐसे धरती पर झुककर दंडवत करना साष्टांग कहलाता है। छठ पर्व में लोग साष्टांग दंडवत देते हुए घाट पर जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। बाबा धाम जाते हैं तो साष्टांग दंडवत करते हुए जाते हैं, उसी को साष्टांग कहते हैं। तो देखिए, ये दो से अधिक पद है। स माने सात, अष्ट माने आठ, अंग माने पाठ, आठ अंगों के साथ, आठ अंगों के साथ समर्पण, इसी को साष्टांग कहते हैं। देखिए, इतना वर्ड को पिरोया हुआ है साष्टांग एक वर्ड में। अगर हम कहेंगे साष्टांग वातानुकूलित, जिसको अंग्रेजी में एयर कंडीशन कहते हैं, वात जोड़ अनुकूल जोड़ इत। देखिए, वात है, अनुकूल है, इत है, तीन पद है। ये तीन पद मिलके वातानुकूलित बना हुआ है, इसी को समास कहते हैं। ये सब वात माने हवा, अनुकूलन मतलब होता है अनुकूल, अपने अधीन करना, इत प्रत्यय है जो करता हो, उसी को वातानुकूलित कहते हैं। तो ये समास है। अब है समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, जिस समास शब्द का अंतिम खंड मुख्य रूप से प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्महीन बराबर कर्म
से हीन। यह हीन शब्द प्रधान है। अंतिम खंड मुख्य रूप से प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे देखिए हीन से, कर्ता ने कर्म को करण से, यह करण तत्पुरुष हो गया, तो ये तत्पुरुष समास है। दूसरा है अव्ययी भाव आइए इसमें अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का पहला पद मुख्य रूप से प्रधान हो एवं अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव देखते हैं। अव्ययी भाव मतलब अव्यय को भाव करने वाला, बताने वाला अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजोड़ जीवन, आजीवन, ये आ जो है प्रधान है, इसमें जीवन शब्द तो है ही, लेकिन इसमें आ लग करके प्रधान हो गया। आजीवन, जीवन भर के लिए। ये शब्द अव्यय होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। अगर जैसे दूसरा वर्ड अगर हम इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे आजीवन है और थोड़ा देर के लिए यथा शक्ति, यथा जोड़ शक्ति, यथा मतलब जितना हो सके, शक्ति मतलब जितना शक्ति हो, शक्ति के अनुसार बराबर यथाशक्ति। ये है परीक्षा में रहता है लिखा हुआ, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर लिखें। यथासंभव, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर लिखें। यथा माने जितना हो सके, संभव आसान, जितना हो सकता है संभव, जितना संभावना हो किया जा सकता है, उसको यथासंभव कहते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास को व्यक्त करता है बच्चों। तीसरा नंबर आता है द्विगु समास।
द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। इसको पकड़ना आसान है बच्चों, क्योंकि यह संख्या को बोध कराता है, संख्यावाची द्विगु। जब ये द्विगु समास है तो समझिए संख्या है, और संख्या है तो द्विगु समास है। इसका एकदम फार्मूला है, संख्यावाची द्विगु। जिस मासिक शब्द का पहला खंड किसी संख्या का बोध करे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज द्विगु समास में संख्या का बोध कराता है, क्योंकि संख्यावाची द्विगु लिखा हुआ है। जिस सामासिक शब्द का पहला पद किसी संख्या का बोध करे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या हुआ? चार भुजाधारी। मैथमेटिक्स की दुनिया में आ जाइए तो चतुर्भुज का मतलब स्क्वायर होता है, और आयत जिसको कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का बोध कराता है। परंतु अगर माइथोलॉजी धर्म के शास्त्र में अगर प्रवेश कीजिएगा तो चतुर्भुज मतलब कि गणेश भगवान, विष्णु भगवान, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो उनको क्या कहते हैं? चार भुजाधारी। चार भुजाधारी का मतलब हो गया गणेश भगवान, विष्णु भगवान। चार भुजाधारी इसको कहिए, गणेश कहिए, विष्णु कहिए। अगर एक दंत कहते हैं, एक दंत, एक दांत वाला, गणेश, ये संख्या का बोध कराता है बच्चों, इसलिए यह द्विगु समास कहलाता है। अब 4 नंबर में बताएंगे कर्मधारय समास। चार नंबर कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में उपमा उपमेय का बोध होता है। 4 नंबर बच्चों, कर्मधारय समास में प्रायः उपमा, उपमेय, तुलना, किसी वस्तु से बराबरी करना का बोध होता है। तो समझ जाइए ये कर्मधारय समास है। इसमें खास विशेषता के साथ साथ उपमा का बोध कराता है। इसका होगा
किसी के साथ तुलना किया जाए एवं विशेषता का बोध करे उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी। देखो बच्चों, मैं बताया कि इसमें प्रायः तुलना का बोध होता है, विशेषता का बोध होता है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द है, इसका मतलब होता है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुखरा वाली। मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के समान सुंदर मुखरा हो जिसे, ये कर्मधारय समास आ जाता है। अगर यहाँ कहें मृगनयनी, मृग के नयन के समान सुंदर नयन हो जिसे, यहाँ तक कर्मधारय समास है। अगर बच्चों इसमें नाम एंट्री कर दीजिएगा अर्थात सीता, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में सिर्फ है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान सुंदर मुखरा हो जिसे, तो यहाँ तक कर्मधारय है। नाम अर्थात लगा दीजिएगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। कैसे, वो इसमें बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास का डेफिनेशन में एक लाइन जोड़ दिए हैं, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसको कैसे लिखेंगे? जिस सामासिक शब्द से किसी अन्य व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे
चक्रधर। बच्चों चक्रधर, चक्र तो सब धारण कर लेता है, तो चक्रधर सुदर्शन चक्रधर नहीं कहलाएंगे। चक्रधर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु और कृष्ण को कहते हैं। चक्रधर का मतलब हुआ चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु कृष्ण। ये बहुव्रीहि समास का बोध कराता है बच्चों। ये अन्य पदार्थ अन्य व्यक्ति को बोध कराता है। जैसे चक्रधर कहें तो चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु कृष्ण। मुरलीधर कहें तो मुरलीधर मतलब हुआ मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। अगर कहें हम आपको कि शशिधर, शशि को धारण करने वाले चंद्रमा को धारण करने वाले भोलेनाथ हुए। विषधर, विष को धारण करने वाले नाग को धारण करने वाले भोले हुए, भगवान शिव हुए। आदि बातों को इससे पता चलता है। एवं प्रकारेण ये 5 नंबर हो गया। अब एक और समास बचा हुआ है द्वंद्व समास, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। द्वंद्व समास में बच्चों दोनों पद मुख्य रूप से प्रधान होता है। छठा द्वंद्व समास। उभय पद प्रधानो द्वंद्व। जिस जैसे सीताराम शब्द है बच्चों। क्या मैंने बताया कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य रूप से प्रधान होते हैं। जैसे सीताराम, सीताराम का मतलब क्या हुआ? सीता और राम, सीता और राम। सीता भी प्रधान है और राम भी प्रधान है। अगर कहें कृष्ण अर्जुनो, कृष्णार्जुनो मतलब कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण भी प्रधान है, अर्जुन भी प्रधान है। गौरी शंकर है ना, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। गौरी भी प्रधान है, शंकर भी प्रधान है। ऐसे समासिक शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं बच्चों। अब आपका जिम्मेवारी है कि पूरे समास को पढ़ना और अच्छी तरह से उसका अभ्यास का प्रश्न बनाना, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कहेंगे। इस प्रश्न का समाधान, समास चैप्टर के हर प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद बच्चों।